जो कुर्सी पर बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। आज लोग हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए मुगलों की हिस्ट्री निकाल के लेकर के आते हैं। आज हमें समझने के लिए लोग मुगलों को पढ़ते। मैं कहता हूं हमें समझना है मुगल को ना पढ़ना है तो उमर को पढ़। हक है, फिर पता चलेगा हुजूर के गुलाम क्या है। बेशक हम उनको क्या माने जो शराब के नशे में डूबे रहे। हक है, वो हमारा आइडियल नहीं बन सकते जो अय्याशियों के अड्डे और बाजार गर्म करते रहे। हमारा आइडियल तो उमर है। और उमर कौन है? कुर्सी पे बैठा ना, वहीं शेर खड़ा है, वहीं बकरी। शेर यूं मुंह डाले पे खड़ा है, बकरी मुस्कुरा के देख रही। हिम्मत है तो आज देखना इधर। शेर सोच रहा ना अब नजर नहीं उठानी, कुर्सी पे उमर बैठा है। सुभान अल्लाह। कुर्सी पे उमर बैठा है, कुर्सी पे उमर बैठा है। और उमर वोट चोरी करके नहीं बना था, बेशक बेईमानी करके उमर कुर्सी पे नहीं बैठा था। बेशक उमर ने चोरी के वोट नहीं लिए थे। उमर वो है जिसका इंतखाब लाखों ने किया था। बेशक और जो कुर्सी पे बैठा तो हुकूमत सिर्फ सरों पे नहीं, उसकी हुकूमत दिलों पे हो रही थी। जो जालिम होते वो सरों पे हुकूमत करते हैं, जो आशिक होते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते। हुजूर कंधे पे बैठा के चले, उमर देख के कहने लग जाए सवारी कितनी शानदार है, सवारी कितनी शानदार है। हुजूर के उमर तूने सवारी देखी है, ये तो देख कंधे पे बैठने वाला सवार कितना जानदार है। सुभान अल्लाह। उन अज़मतों वाले शहजादों की महफिल सजी है जिनके बारे में अगर सोचें तो जिन्हें दूध फातिमा पिला रही है, बेशक जिन्हें हलाल कमाई के लुक़्मे अली खिला रहे हैं। हसनैन करीमैन वो हैं जिन्हें कंधे पे मुस्तफ़ा घुमा रहे हैं। दोनों शहजादों की अजमत पे अगर बात की जाए तो हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। बेशक और शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं। कौन है हम? उर्स रज़वी आने वाला है। कौन सा उर्स रज़वी आने वाला है? कहवा उर्स रज़वी है भाई? क्या बात है, मेरे लाल सदके जाऊं यार। मिंबर वाले नहीं बोले, नीचे वाले बोल गए यार, तुम पे कुर्बान जाऊं। कौन सा? 107वां उर्स रज़वी आने वाला है। उस इमाम का एहसान है कि उसने हमें अहले बैत का अदब भी सिखाया है, सहाबा का प्यार भी सिखाया है। बेशक हक है। और याद रखिएगा जो राफजी होते हैं ना, राफजी, उन्हें करबला में सिर्फ 3 नाम याद रहते हैं, हुसैन, ज़ैनब, अब्बास। और अगर करबला में नाम बढ़ा दें तो 2-4 और बढ़ा देंगे, लेकिन उनकी महफिलों में इमाम हसन का जिक्र होता ही नहीं। जबकि हसन भी शान वाले हैं, हुसैन भी शान वाले हैं। हक है, हसन भी बेमिसाल हैं, हुसैन भी बेमिसाल है। बेमिसाल हैं। और इतने बड़े सखी हैं कि इनकी सखावत का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। बेशक ये एक बात मेरी गौर से सुनिएगा। अल्लाह करे कोई ऐसी बीमारी हमारे इस जवान तबके में ना आए जो हमें हुजूर के सहाबा का बागी बनाए। क्योंकि कुछ छछुंदर पीर फिर रहे हैं, ऊपर से जुब्बा कुब्बा शेरवानी मार लाल पीला पीर, और आके कह रहा नहीं नहीं सहाबा ने हक मारा था, बच के रहना है। सच ये है कि अहले बैत का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। बेशक ये बात याद रखिएगा। कितनी अजमतों वाले हैं हुसैन। हम सुन्नियों का अकीदा याद रखें। हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक। जुमा पढ़ने जाते हो? कितने लोग जाते हैं जुमा पढ़ने? तुम नहीं जाते हो भैया? तो उठा लो यार हाथ। जुमा पढ़ने जाते हैं ना सारे लोग? ठीक है ना? खुतबा सुना है इमाम साहब से? ये नाम आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? अंबिया के बाद उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक की जात है। बेशक ये अकीदा है अहले सुन्नत का। ये मजबूती से गांठ बांध के रख लीजिएगा। अगर कोई आके कहे अली का पहला नंबर है तो थप्पड़ मारना कि झूठ ना बोल। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर गली का है, चौथा नंबर मौला अली का है।
जोर से मौला अली का है, नहीं नहीं ऐसी आवाज नहीं निकली जितना बड़ा नाम ले रहा हूं मैं। मौला अली का है, मौला अली का है, मौला अली का है। अली का है। चौथा नंबर मौला अली का है। हम सुन्नियों का अकीदा है हुजूर के चारों यार बेमिसाल हैं। अबू बकर भी बेमिसाल हैं, उमर भी बेमिसाल हैं, गनी भी बेमिसाल है, अली भी बेमिसाल है। बेशक लोग बात करते हैं जी हक मार लिया। मैं कहता हूं झूठ न बोल। किसने मारा? का अली का हक अबू बकर उमर ने मारा। मैं कहता हूं वो तेरा अली होगा जो हक छिनवा दे। हमारा अली इतना ताकतवर है कि अगर हाथ बढ़ा दे तो खैबर की चौखट उखाड़ देता है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। किस अली की बात करते हो? हजरत अबू बकर ने हक मार लिया, हजरत उमर ने हक मार लिया। मैं कहता हूं गैरत कर। हमारा अली इतना कमजोर नहीं कि जो उससे कोई हक की कुर्सी ले ले। अली को खुदा ने यह ताकत दी थी कि जब तलवार चलती थी तो तलवार में फिजाएं बोलती थी। शागे मर्दा शेर रेज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हक है। अकबर। ये आवाजें आती थी। वो बात करता हक मारने की। खुदा की कसम उन्होंने प्यार किया, उन्होंने प्यार किया है। कितना प्यार किया? तवज्जो है सारे लोगों की, सारे लोगों की तवज्जो है। जरा बोल दे फिर से या अली, या अली। हाँ आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि आवाज करबला होते हुए हैदर कर्रार की चौखट तक जानी चाहिए, है ना? मैं नारा लगाऊं जवाब देंगे? नारे हैदरी। कुछ लोग अब भी हिसाब लगाते रह गए। जो नहीं बोला मुझे नहीं पता वो लुक़्मे हलाल के खा के बैठा है क्या हराम के। मुझे ये भी नहीं पता वो महफिल में आया ही क्यों है। हुजूर ने फरमाया मेरे अली का जिक्र करना इबादत है, मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। हाँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा अबू बकर से कहती हैं अब्बा जी बड़ी गौर से अली का चेहरा देख रहे थे। फरमाया बेटी सिर्फ अली का चेहरा नहीं देख रहा था, मैं रब की इबादत कर रहा था। बेशक उनमें इतना प्यार है। और यहां पेट में दर्द हो जाता है लोगों को, पेट में दर्द हो जाता है ना, तो फिर जवाब दो नारे हैदरी या अली, अब बात है नारे हैदरी या अली, या अली, है ना? ऐसी आवाज निकलनी चाहिए। मैं बात करने लगा हूं, आप अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूं ये कितने शान वाले हैं, इनमें प्यार कितना है, मोहब्बत कितनी है। हसनैन करीमैन है, सामने से हजरत उमर के बेटे गुजर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। उमर कौन है? उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है, बेशक जो आधी दुनिया का बादशाह, दुनिया का मालिक है। उमर जिसकी हुकूमत 22 या 24 लाख मुरब्बा मील पर थी, बेशक जो कुर्सी पर बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए। आज लोग हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए मुगलों की हिस्ट्री निकाल के लेकर के आते हैं। बेशक आज हमें समझने के लिए लोग मुगलों को पढ़ते। मैं कहता हूं हमें समझना है मुगल को ना पढ़, पढ़ना के तो उमर को पढ़, हक है। फिर पता चलेगा हुजूर के गुलाम क्या है। बेशक हम उनको क्या माने जो शराब के नशे में डूबे रहे। हक है। वो हमारा आइडियल नहीं बन सकते जो अय्याशियों के अड्डे और बाजार गर्म करते रहे। हमारा आइडियल तो उमर है। और उमर कौन है? कुर्सी पे बैठा ना, वहीं शेर खड़ा है, वहीं बकरी। शेर यूं मुंह डाले पे खड़ा है, बकरी मुस्कुरा के देख रही। हिम्मत है तो आज देखना इधर। शेर सोच रहा ना अब नजर नहीं उठानी, कुर्सी पे उमर बैठा है। सुभान अल्लाह, कुर्सी पे उमर बैठा है, कुर्सी पे उमर बैठा है। और उमर वोट चोरी करके नहीं बना था, बेशक बेईमानी करके उमर कुर्सी पे नहीं बैठा था। बेशक उमर ने चोरी के वोट नहीं लिए थे। उमर वो है जिसका इंतखाब लाखों ने किया था। बेशक और जो कुर्सी पे बैठा तो हुकूमत सिर्फ सरों पे नहीं, उसकी हुकूमत दिलों पे हो रही थी। जो जालिम होते वो सरों पे हुकूमत करते हैं, जो आशिक होते हैं वो दिलों पे हुकूमत करते। बेशक हक है। उमर कुर्सी पे बैठे, शेर बकरी एक साथ, एक दूसरे को नहीं देख रहे। नहीं देखना नहीं है, क्यों? उमर बैठा है। और शेर बकरी तो छोड़ो, उमर गुजर के जाने वक्त है। अपनी रियाया में आप घूम करके मुहासबा करते थे अपनी रियाया का कि कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। आप बताओ उमर को ताकत अल्लाह ने कितनी दी थी। जा रहे हैं, एक बूढ़ी रोने लग गई। क्या हुआ? उमर मेरा तेल गिर गया।
काफिर का जिम्मेदार तू है, हुकूमत तेरी, ये तेल मेरा गिरा है, हिसाब कयामत में तुझसे लूंगी। इतनी बात कही हजरत उमर ने कहा जमीन इसका तेल वापस कर दे। जमीन ने जितना पिया था तेल वापस करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उमर की शान है, ये उमर की ताकत है। उमर वो है जिसका नाम सुन के कैसर और किसरा के माथे पे पसीने आ जाते हैं। और उमर किसी 5 स्टार रूम में नहीं रहता। उमर वो है जो हुजूर की गलियों में लेटता है तो बाजुओं का तकिया बना के सो जाता है, जो चलता है तो दहशत बनता है। शैतान जिसके नाम से डरता है। आका फरमाया करते थे, लोगों जब भी अच्छों का तस्करा करना मेरे उमर की बातें भी करना, इसलिए कि उमर वो है जिसका नाम सुन के शैतान रास्ते बदल देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर किसी को उमर का जिक्र हजम ना हो तो समझ लेना शैतान की औलाद है। हक है। किसकी औलाद है? शैतान की। शैतान की। किसकी औलाद है? शैतान की औलाद है। हजरत हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर का बेटा गुजर के जा रहा है। फरमाया शहजादों ने देखा कोई काम था, फरमाने लगे हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। आज कह दोगे आप प्रधान को नहीं कह सकते अपने प्रधान तो छोड़ो, वो जो होती छोटी छोटी मिंबरी है जी, मत देखो किसी का, मेरा देखो, छोटी छोटी मिंबरी है। 25 वोट आगे मिंबर बन के कलफ लगा के टहल रहा है, मिंबरी का जीता हूं, है ना। सुनो, ये इनकी पावर होती है। और उमर आधी दुनिया का बादशाह है। शहजादे क्या कहते, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। जैसे इतना कहा ना तो थोड़ा लगा तो यार, हमारे बाप को इन बच्चों ने अपना नौकर कहा, लेकिन बोल नहीं सकते थे क्योंकि बुलाने वाले खातून जन्नत के लाल थे। बेशक, सुभान गर्दन अल्लाह। झुकाई। जी शहजादे, जो काम था बात थी कह दी, काब जाइए। जब वो जाने लगे गए, हजरत उमर की बारगाह में आके कहते अब्बा जी, कहा जी, कहा आज अली के बेटों ने ना हमें नौकर का बेटा कह के आवाज दी है। हजरत उमर ने इतना सुना, कहा कहते हैं क्या तू सच कह रहा है? क्या तू सच कह रहा है कि उन्होंने मुझे नौकर कहा जी अब्बा, का लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं, क्योंकि सच्चों की सच्ची औलाद है, जबान से तो फिरते ही नहीं, कहा लिखवा के लाऊंगा। गए, जाके कहने लगे शहजादों अभी क्या कहा था तुमने मुझे? कहा हमने कहा था नौकर के बेटे। कहा लिख दोगे? कहा हाँ। शहजादों ने तहरीर लिखी कि तू हमारे नौकर का बेटा है। बेटे ने तहरीर ली, हजरत उमर की बारगाह में दौड़ करके आया। अब्बा जी देखिएगा जो मैंने कहा था लिखवा लाया हूं। शहजादों ने साइन कर दिया कि नाम लिखे हैं हसनैन करीमैन के। हजरत उमर ने तहरीर ली है, बेटा देख रहा है, माथे पर लकीर नहीं आई है, चेहरा नहीं बिगड़ा है, जुग्राफिया तब्दील नहीं हुआ है, बल्कि आंखें तर हो जाती है। आपने तहरीर को होठों से लिया, चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं, मिंबर पे आने के बाद कहते हैं मदीने वालों आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में उमर का क्या बनेगा, आज उमर की फिक्र दूर हो गई है। आपने उसी तहरीर को दिखाया और दिखा करके कहा था सुनो अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। उमर किस लिए? कहा इस पे हसनैन करीमैन ने मुझे अपना नौकर कह दिया है, जब कब्र में पहुंचूंगा फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो उमर उठ के कहेगा इनकी बात तो छोड़ो, मैं तो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया हूं। फरिश्ते कहेंगे सबूत क्या है? तो सबूत के तौर पे यह हसनैन की तहरीर दिखा दूंगा। अल्लाह अकबर। मैं कहना यह चाहता हूं हसनैन करीमैन के नाम को हजरत उमर फारूक आज़म बतौर हिमायत बतौर जमानत कफन में रखने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम सुन्नी क्यों ना कहें कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घूरनपुर, नारे तकबीर। तो जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये अजमत अल्लाह ने अता फरमाई है। और अपने वक्त का आदि दुनिया का मालिक कह रहा है मरूं तो मेरे कफन में ये तहरीर लिखना। मैं कहूंगा मैं सिर्फ इनकी नहीं, मैं तो इनके बच्चों की नौकरी करके आया हूं, है ना। बरेली से आवाज आती दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर,
जिसे इनकी नौकरी मंजूर ना हो जाए वो जाकर के जूतियां उठाए अरे गैरे नत्थू खैरे की। मेरा इमाम तो कह रहा है दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे इमाम ने तो इनकी नौकरी की दुआएं मांगी है। हर सुन्नी पे लाजिम है हुजूर की नस्ल का एहतराम करे, हुजूर की नस्ल का एहतराम करे। बड़े सखी हैं, बड़े सखी हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। आज तो माफ़ कीजिएगा कि आज जो है ना मसला अलग सिस्टम हो गया है, सिस्टम अलग हो गया। अब्बा हमारा बेटा बैठा पीर बन गया है ना, उससे पहले दाढ़ी नहीं थी, अब्बा के मरते ही दाढ़ी रखी और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। हुसैन पैदा हुए जवान हुए सीधे करबला नहीं आए। हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हक है, हक है। 25 साल और मस्जिद नबवी में आम जगह नहीं, रियाजुल जन्ना में बैठ करके 25 साल मेरा हुसैन हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। जन्नत की क्यारी में बैठ करके 25 साल मेरे हुसैन ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। और दोनों शहजादे बड़े शान वाले, और हुजूर कितना प्यार करते हैं। खुदा की कसम कौन अंदाजा लगाएगा इनका, कौन अंदाजा। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इनका कौन अंदाजा लगाएगा। एक दिन हुजूर कहते हैं हसनैन जी नाना जान जरा कुश्ती तो करो। होते हैं ना, कभी दादा कुश्ती करा देता है, कभी नाना कुश्ती कराते हैं। ये होता है बड़े बूढ़ों में प्यार बच्चों पे जताने का तरीका। फरमाया शाहजादो जरा कुश्ती करो। जब कुश्ती करने लगे ना तो हुजूर ना इमाम हसन को बता रहे, हसन हाथ पकड़ो हुसैन का, गर्दन पकड़ो हुसैन की, पीछे से पकड़ के दाव चलाओ। पर्दे से खातून जन्नत की आवाज आई, अब्बा जी हसन बड़ा है हुसैन मेरा छोटा है। आप हसन का साथ दे रहे, आपको छोटे का साथ देना चाहिए, हुसैन का साथ देते। मेरे हुसैन को अकेला छोड़ दिया। मां तो मां होती है ना, उसके रिश्ते अलग होते, उसका नजरिया अलग होता है, वो अलग नजर से औलाद को देखती है। ये अलग बात है कि औलाद उसके नजरिए को नहीं समझ पाती है। माफ कीजिएगा ये बात उन पे नहीं कर रहा हूं, वो तो वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने माओ को इज्जत अता फरमाई है। मैं आज के माँ बाप के हवाले से अपने भाइयों से ये बात कहना चाह रहा हूं। आज माँ कहती है ना 3 बजे मत आ, तो कहता तू होती कौन है बोलने वाली। अब्बा कहता है कि तू घड़ी देख कितने बजे लौट के आया है, कह रहा अभी 12:30 ही तो बजे। वो कह रहा तुझे नहीं पता हालात अच्छे नहीं है, तो कह रहा चुप रहो, तुम्हें क्या मालूम मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं कहता हूं खुदा की कसम तू 90 साल का भी हो जा, माँ बाप सलामत है, फिर भी तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है तू फिर भी बच्चा है। कहा मैंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली है, मैं MBBS करके बैठा हूं, IAS IPS करके बैठा हूं। मैं कहता हूं बेटे इल्म किताबों में मिलता है लेकिन तजर्बा उम्र दिया करती है। आप इल्म में कितने माहिर हो जाएं लेकिन तजर्बे में उतने आगे नहीं जा सकते जितना हल जोतने वाला तेरा बाप तजर्बे में तुझसे आगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, कभी माँ बाप की बातों को नजरअंदाज न करना। इनकी एक एक बात आपकी जिंदगी के हर मौके पर आपके लिए एक पत्थर की लकीर होती है। कभी मत कहना तुम होते कौन हो समझाने वाले। बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको, लगे भी तो खाक से, मुझे परवाह नहीं रहती, मैं तो खुल के बात करता हूं। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी बात है। वाह हारून साहब मेरी नस चढ़ी हुई है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं ज्यादा घूम के नहीं देख पा रहा हूं। तवज्जो है ना, मुझे बुलाया गया है और ये इनकी मोहब्बतें आप लोगों का प्यार है, आपने बहुत दूर से बुला लिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं आदत नहीं है मैं चापलूसी करके फ्री की जन्नत बांट के पैसे बटोर के निकल लूं। मैं चाहता यह हूं कि इतना कड़वा बोल दूं कि सिर्फ 2 दिन नहीं आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। इसलिए कि जो डॉक्टर मरीज पे तरस खाएगा वो उसे ठीक ही नहीं करेगा। थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तवज्जो ना सारे लोगों की। क्या कहते थे, मैं मुंबई रहता हूं, तुम गांव में रहने वाले, मुझे समझाओगे? मैं 250 किलोमीटर ऑटो चलाता हूं रोज, मैं 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं रोज। आप यहां से खेत से घर, आप मुझे समझा रहे हो? ये बात कहते हैं मां बाप से ना, कभी ना कहना, कभी मत कहना, तुम नहीं जानते हो। जहां से ये रोके वहां से रुक जाया करो, जहां ये इजाजत दे दे बेखौफ कदर कूद जाया करो। इसलिए कि फरमाया जबान इनकी होती है, फैसले खुदा के हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह।
ये माँ बाप की शान होती है। हम समझते नहीं ना, हम समझते नहीं ना। कहते हैं, अम्मा से कहते हैं चुप रहे, तेरी तो बोली बुरी लगती है। मुझे सच बता तो सही, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो तेरी कुल कायनात तेरी मां थी। जब से तेरे घर में बीवी आई है ना, मां कुछ नहीं रह गई। और भाई सिर्फ तेरी बीवी नहीं, हम भी शादीशुदा लोग हैं, हमारी भी अपनी लाइफ है, हमारी भी फैमिली है। ये नहीं कि मौलवी तुमसे बात करके जा रहा है और खुद जाकर के माँ बाप को धक्के देगा ना। खुदा की कसम, 1000 बीवियां माँ बाप की अजमत पे कुर्बान, बेशक उनके पैर की जूतियों पे कुर्बान, इसलिए कि कुल कायनात मिलकर के कोई दूसरी मां नहीं दे सकती है। बेशक जिस तरह कायनात में खुदा एक है, उसी तरह कायनात में बाप भी एक होता है। जिसके जरिए बंदा दुनिया में आता है, वो माँ भी एक होती है। उससे कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है, आ तुझे बताऊं इस माँ की कुर्बानियां क्या है। बीवी के कहने में आके माँ से लड़ जाने वालों, माँ को ताने दे करके खून के आंसू रुलाने वालों, अगर माँ गर्म रोटी मांग लेती है, बीवी के कहने में आके उसको एक वक्त की रोटी देने तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर माँ बाप नाराज हैं, ऐसे 1000 जल से अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा मुझे ऐसी बात की जरूरत नहीं है। जाओ पूरी जिंदगी लोगों की जूतियां उठाते फिरो, पूरी जिंदगी लोगों की नौकरी करो, सिर्फ माँ बाप को राजी करके मर जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप को राजी करके कब्र में पहुंचो। जब कब्र में पहुंचोगे हुजूर भी राजी मिलेंगे, काबे वाला खुदा भी राजी मिलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ये कोशिश करें हम सारे लोग, ये कोशिश नहीं करते हम लोग। माफ कीजिए, मैं मेरी माँ बहनें भी अगर मेरी बात सुन रही है ना, उनसे भी एक बात कह दूं, तुम्हें मां अच्छी लगती है, सास अच्छी नहीं लगती है। घर के मामले में जब भी झगड़ा होता है, खता भाभी की होती है, नंद की कोई खता नहीं। कभी तू भी तो भाभी बनेगी किसी की, तू भी किसी घर की बहू बनेगी, तू भी किसी घर की सास बनेगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, रवैये बदल अपने और सुन, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन। और तुम बात बात में जो कहते हो तूने मेरे लिए क्या किया है, अपनी औलाद देखी है ना, अपनी औलाद। मैं सच्ची बताऊं, मैं अपने दर्द की अगर बात करूं ना, मेरे बच्चे मुझसे कह देना कि मुझे तारा चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार तोड़ लाऊं। फिर मैं सोचता हूं कि जितनी मुझे मेरी औलाद प्यारी है ना, तो उतना ही मैं अपने माँ बाप का प्यारा होऊंगा। ये ख्याल आते ही ना फिर दौड़ने को जी चाहता है, उनके कदमों में बैठने को जी चाहता है। ये बड़े बड़े जुब्बा दस्तार वाले लोग, ये बड़ी अजमतों वाले लोग, मैं एक एक बंदे के खुल के कह सकता हूँ, खुदा की कसम, बंदा मुहद्दिस ना अगर वक्त का गौसे आजम भी है ना, तो फिर भी माँ बाप की अजमत के बराबर नहीं होगा ना, वो नहीं होगा ना। वो माँ बाप, उसके लिए भी माँ बाप है, आला हजरत के लिए भी माँ बाप आला हजरत है, आला हजरत के लिए भी आला हजरत है। हाँ, और आज हमारे रवैये देखे, हम कहते हैं अम्मा तूने किया क्या मेरे लिए, क्या किया तूने मेरे लिए। आ तुझे बताऊं, पूछ इन उलमा से, पूछ मोहल्ले वालों से। तुम अगर पूछते हो माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सुनो तो सही। जब तुम माँ के शिकम में आए, 3 महीने का अरसा गुजरा, माँ ने मर्जी की चीजें खाना छोड़ दी थी। 3 महीने के अरसे के बाद जैसी वक्त गुजरता गया, 9 माह तक माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया था। उस करवट से लेटती थी जिससे तुझे सुकून होता था, अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ दिया। फिर भी कहते हो माँ ने मेरे लिए किया क्या है, मुझे बता तो सही। तू 5 किलो का थैला बाजार से लेके आता है, गर्मी के मौसम में सामान फेंक के बीवी से कहता है जल्दी कर पानी लेकर के आ। बीवी पानी लेने में 5 मिनट की ताखीर कर दे तो 70 गालियां देकर उठता है कि तुझे पता कि ये सौदा कैसे लेकर के आया हूं। मैं तुझसे वहीं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, तो 5 किलो का थैला 5 किलोमीटर हाथ में लेके चल लेता है, तेरे होश ठिकाने आ जाते हैं। और वो माँ जो तुझे 9 माह तक अपने पेट में रख के चोट दौड़ती रखी, तेरे बोझ को उठाती रखी, और जिसने कभी तुझे ताना नहीं दिया, उस माँ से पूछ रहा है तेरे लिए उसने किया क्या है। आ तुझे बताऊं उस माँ ने तेरे लिए किया क्या है, ताकि तुझे माँ बाप के एहसानात के ख्याल आ जाए। जब तेरे दुनिया में विलादत का वक्त करीब आया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि नहीं नहीं, नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होगा, इसका पेट काटा जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज माँ को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, बीवी कलाई पकड़ के कहती ना जी ना, तुम खून मत देना, तुमने खून की बड़ी कमी
कमी है, तुम्हें तो खुद चक्कर आता है, बीवी रोक देती है, तुम रुक जाया करते हो, माँ को 1 पॉइंट खून देने के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी माँ से कहते हो तूने मेरे लिए किया क्या है। आज तुझे बताऊं माँ ने तेरे लिए क्या किया है। जब डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन होगा, एक फार्म अनपढ़ माँ के पास लाया गया, कहा इस पर अंगूठा लगा दीजिए। कहा किस चीज का अंगूठा है। कहा अगर मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। गोया मौत के कागजात पे माँ के दस्तखत लिए जा रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि इस हद को पार करने में मौत आ सकती है, आप खड़े खड़े मरना गवारा करोगे, हद को पार करना गवारा नहीं करोगे। आओ माँ की कुर्बानियां तो देखो सकी। जब वही कागज माँ के सामने लाया, इस पे साइन कर। माँ ने कहा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं अंगूठा लगाऊंगी। फिर अंगूठा लगाने से पहले उसने कहा बताओ ये कागज की चीज का है। एक नर्स ने कहा अगर तुम्हें कुछ हो गया बाई चांस, उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है, यहाँ तक के अपनी नाकामियों की जिम्मेदार मरने वाले को डॉक्टर ठहरा रहा है। गोया वो ये कहना चाह रहे हैं ऑपरेशन में हमसे कमी हो गई तब भी जिम्मेदार तू है, तेरी मौत आ गई खुद से तब भी जिम्मेदार तू है। सलाम करता हूँ माँ के इस हौसले को। जब ये सुना था जितने पास पड़ोस खड़े थे सारे रो दिए थे, पता नहीं माँ लौटेगी कि नहीं लौटेगी। औलाद रो रही थी, खानदान वाले आंसू बहा रहे थे, लेकिन माँ ने तेरे आने की खुशी में मौत के कागज पे अंगूठा इसलिए लगा दिया था, मैं रघु या ना रघु, मेरा लाल दुनिया में आ जाए, मेरा शहजादा दुनिया में आ जाए। जब डॉक्टर ने पेट की खाल काटी है, 7 खालों को काटने के बाद उसके अंदर टांके लगाए गए। माँ ने तुझे जन्म दिया है, फिर भी तू पूछता है माँ ने तुझे क्या दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ अगर जिस्म की खाल उतारो, इसके जूते बनाओ और माँ की पैदाइश पे किए गए एहसान के बदले में अगर ये माँ के पैर में डाल दो, फिर भी ये सारा एहसान तुम्हारी माँ की कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सरजमीने रजा नगर घूरनपुर। नारे तकबीर। एहसान माना करो इनका यार, एहसान माना करो। माँ होती है, अलग ही फिक्र होती है। हुजूर से कह रही हैं अब आका आप हसन को दाव बता रहे, हुसैन छोटा है, हुजूर उसे बताते ना। आज सुन करबला वाले की शान क्या है। हुजूर फरमाते हैं सुनो फातिमा, मैं हसन को दाव बता रहा हूं, अकेला हुसैन भी नहीं है। का फिर फरमाया हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आती है बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। का हसन को मैं दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे। सुभान अल्लाह। है तवज्जो। चलू थोड़ा सा वक्त हो गया मेरा, है ना? ना अभी बहुत टाइम नहीं है। टाइम बहुत होता ना तो मैं खुल के बात करता। इतने अच्छे लोग मिले ना फिर तो रात भर बोलने को जी करता है। थक गए भाई साहब आप? ये मोहब्बत, अब उतना वक्त नहीं है। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे भाई। ये हसन भी लाजवाब हैं और हुसैन भी लाजवाब है। करबला में इमाम हुसैन ही की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की भी कमाई लगी है। मैं अगर 2 जवानों की बात करूं, जानता हूं तवज्जो है ना सारे लोगों की। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ठीक है ना? मुझे बताया कि लोग और दूसरा प्रोग्राम छोड़ के भी आए खड़े हैं। खुदा आपकी हाजिरी कबूल फरमा लें ज़हरा के लालों के सदक़े में, आमीन। ठीक है ना? करबला में 2 बड़े खूबसूरत जवान थे। एक को अकबर कहा जाता था, दूसरे को कासिम कहा जाता था। अकबर वो है जिसका चेहरा नबी से मिलता है, कासिम वो है जिसका चेहरा अली से मिलता है। बेशक ये याद रखिएगा। करबला में इमाम हुसैन की भी कमाई लगी है और इमाम हसन की भी कमाई लगी है। इमाम हसन की भी और इमाम हुसैन की भी। हसन की कमाई को कासिम कहते हैं, हुसैन की कमाई को अकबर कहते हैं। आपको क्या बताऊं, जब ये जोड़ी मदीने में निकलती थी ना, लोग दुकानें बंद कर देते थे और आवाज दे के कहते थे उठो, काम छोड़ो, वो देखो जोड़ी आ गई है।
सुभान अल्लाह। एक को देखो तो नबी याद आते हैं, दूसरे को देखो तो अली याद आते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जोड़ी थी, इतनी खूबसूरत जोड़ी। और इनके दर्द में आज दुनिया सुन्नियत नहीं, दुनिया इंसानियत नहीं, बल्कि इनके दर्द में मदीने के दरो दीवार रोए हैं। मुझे याद आती है ये बात, जब हजरत कासिम बिन हसन चले थे मदीने से मक्का शरीफ, आपने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हम जा रहे हैं, एक छोटा सा काम कर देना। कहा क्या? का मेरा काम है कि मैं रोज छत पे परिंदों को दाने डालता हूं और रोज परिंदे आते हैं, मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद इतना करना कि परिंदों को दाने डाल दिया करना। समझ रहे ना? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि जब ये लोग चले गए मदीना छोड़कर, मुझे याद आया कि कासिम ने कहा था हमारी छत पे दाना डालना, परिंदे आते हैं उनको पानी रखना। कहते मैं दौड़ा दौड़ा गया, शाम के वक्त जाके ना, मैंने सुबह के वक्त, ये तो शाम में निकला था काफिला रात में, मैंने सुबह में जाके छत पे पानी रखा, दाना रखा, का परिंदे आए लेकिन किसी ने कुछ खाया ही नहीं। फरमाते मैंने सोचा शायद पेट भरा होगा, शाम में आऊंगा। शाम में फरमाते मैं फिर गया, फिर परिंदे आए, किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सारे उदास थे। मैंने उनका चेहरा देखा, गोया वो कह रहे थे मोहम्मद बिन हनफिया यहां दाना खाने नहीं आते थे, यहां तो हम हसन की निशानी की जियारत करने आया करते थे। बेशक ये जोड़ी है करबला की, ये जोड़ी है करबला की। मैं अगर बात करूं तफसील से, बड़ा वक्त चाहिए। मेरे इमाम ने मदीने से सफर किया, मक्का पहुंचे, मक्का से सफर किया, करबला आए, करबला शरीफ आकर के इमाम हुसैन पे पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जोर से। ये सबक पक्का याद रखिएगा, नया नया मौलवी आ गया नई नई किताब लेके। दीन हमेशा पुराना रखिएगा, हवेली नई, कपड़े नए, गाड़ी नहीं, लेकिन दीन पुराना होना चाहिए, दीन पुराना होना चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया था अलैकुम बिलत्तीक, फरमाया दीन हमेशा पुराना इख्तियार करना। लोग नई नई दलीलें लेके आए, धोखे में ना आना। उनकी दलीलें देखना जो आके चले गए हैं और मसला के अहले सुन्नत पे गए हैं। समझ गए ना बात? तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? बोलो जरा और जोर से। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9 और सलामत रहे, और 10 तारीख आ गई मुहर्रम की। 10 तारीख मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों को इकट्ठा किया। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो, बस मैं बरकतन जिक्र कर रहा हूं। मेरे इमाम ने इकट्ठा किया, फरमाया जाओ चले जाओ, ये मेरे जान के दुश्मन है, तुम्हारा कोई नहीं, तुम चले जाओ। क्यों अपने बच्चों को यतीम बना रहे हो? क्यों औरतों को बेवा बना रहे हो? सबने कहा था हुसैन हमारे लाल तेरे लालों से ज्यादा अफजल तो नहीं है ना। हम वो कहा था ना किसी ने, महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे। बेशक अल्लाह सारे आशिकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने अहले बैत को मौला ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए और सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। मेरा इमाम फरमाता है तेरी नस्ल पाक में है। बरेलवी है ना सारे? ठीक ठाक लोगों में आया हूं ना, है ना? कोई ये ना सोचे भाई आ गया तो फिर पूछ क्यों रहा। मुझे टेंशन नहीं होती है, ठीक ठाक मिल जाए तो बहुत ठीक, और अगर कच्चे मिल जाए तो ठोक पीट के हम ठीक कर लेते हैं। कैसे लोगों में आना हुआ? ठीक ठाक लोग हैं ना? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे। तेरी नस्ल पाक में है। इधर वाले सारे बरेलवी हैं। आप पहली बार जलसे में आए, नात तो सुनते होंगे ना, तो फिर पढ़े जिन्हें याद है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। देखो बिला वजह आपसे नहीं पढ़वाते, लोग गुस्सा हो जाते हैं, ले मौलवी सारा जोर हम पे लगा दे रहा है, मौलवी हमसे नात पढ़वा रहा है। सुनो भाई, नात पढ़ा करो,
ये जरूरी नहीं है 10-5 दीवान याद हो तब बंदा सना खां कहलाए। मेरा अपना मानना यह है कि बंदे को 2 मिसरे भी अगर नात के याद हो जाएं और उठते बैठते उन्हें पढ़ने लग जाए, इंशाअल्लाह क़यामत में हुजूर के नात खानों में नाम आ जाएगा। और फरमाया गया रहमत हक बहाना मी जोया थे, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। वहां पे गठरियां नहीं, वो राजी हो जाए तो एक लम्हे की नेकी काफी है, और अगर वो तोलने पे आ जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। वो बड़ा बेनियाज भी है, बड़ा करीम भी है, बड़ा बेनियाज भी है। आदत डालो नात पढ़ने की आदत। आप कहेंगे जी नहीं नात तो पढ़ना हारून साहब का काम है, इन उलमा का काम है, नात पढ़ना राशिद रजा का काम है, हम लोग खेती करते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, आप यही मिसरे याद कर लो, तेरी नस्ल पाक में है, और इसी को हल चलाते हुए पढ़ा करो, इसी को खेत में काम करते हुए पढ़ा करो, इसी को आप मजदूरी करते हुए पढ़ा करो, इसी को आप स्कूल जाते हुए पढ़ा करो, इसी को आप फैक्ट्री जाते हुए पढ़ा करो, इसी को आप उठते बैठते पढ़ा करो, वजीफा बना लो। जानते हो क्यों? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कयामत में जब हसन आएंगे और उनके साथ बरेली के अहमद रजा खान आएंगे, फिर उनके पीछे पीछे सारे ही हुजूर के सना खान आ जाएंगे। बेशक। सारे बोले मौलवी ये कैसे हो सकता है? हम एक मिसरा पढ़ के मैं कहता हूं सुन, हजरत यूसुफ की बोली लगी मिस्र के बाजार में। किधर? सलामत रहे माशाल्लाह। किधर? मिस्र के बाजार में। हाँ, मैं कहता हूं बच्चे मुझे गौर से सुना करें, इसलिए कि ये वो पौधे हैं जिन्हें जिधर ढालना चाहो उधर हो जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े दरख्त हो जाते हैं ना, तो फिर वो मुड़ा नहीं करते, फिर वो उखड़ा करते हैं या कटा करते हैं। ठीक है ना? तो जो दरख्त सीधे वो तो है ही सीधे, लेकिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके बंदा कोशिश करता है। पढ़े मेरे साथ, कहाँ बोली लगी? मिस्र के बाजार में। तो जहां अमीर आए खरीदने के लिए, बड़े बड़े बादशाह आए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये तिजोरियों की चाबियां लेके सब जब मंडी में खड़े थे ना, एक कोने से शोर हुआ, हटो बच्चो हटो बच्चो। किसी ने कहा कौन है, क्या, किधर जा रहे? देखा एक बुढ़िया आ रही, बुढ़िया, और हाथ में धागे की अटियां। अटियां समझते? चरखा देखा? चरखा नहीं देखा ना, हमने तो खाली मोबाइल ही देखा है। बड़े बूढ़ों से पूछना, एक चरखा होता था जो रुई का धागा बुढ़ी औरतें बनाती थी, तो उस धागे को तकवे से उतार के उसको जब लपेटा जाता था तो उसको अटिया कहा जाता था। वो धागे की चंद अटियां लेके ना, कहा हटो, का किधर? का तुझे नहीं पता यूसुफ की बोली लग रही? तो बुढ़िया ने कहा तुझे नहीं पता यूसुफ की बोली लग रही? पता तो है ना, मगर अम्मा तू किधर जा रही है? कहा चल हट, मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूं। सुभान अल्लाह। मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूं। बूढ़ी से जवान ने कहा अम्मा क्या खरीदेगी, क्या लाई है? उसने अपने धागे निकाल के कहा पगले देख, कुल जिंदगी की कमाई लेके आ गई हूं। कहा अम्मा ये तो धागा है। कहा तो क्या हुआ? कहा देख मंडी में कितने बड़े बड़े पैसे वाले आए खड़े हैं, अजीज मिस्र का सारा सोना लग गया है, यूसुफ के हुस्न का पासन न बन सका है, जाकर के देख तो सही, अजीज मिस्र की तिजोरियां खुल गई है, लेकिन सारे जवाहरात मिलकर के यूसुफ का मोल न बन सके है। बूढ़ी ने कहा चल हट, उनकी दौलत अपनी जगह है, मेरा धागा अपनी जगह है। का किधर जा रही है? का खरीदारों की लाइन में लग जाने दे। का तू क्या करेगी? का यहां मैं किसी लायक न सकी, लेकिन जब कयामत में अल्लाह उनके खरीदारों को इज्जतें अता करेगा तो जहां अमीरों का नाम आएगा मुझ गरीब का भी नाम आएगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जहां बड़े बड़े शायरों के नाम आएंगे वहां छोटे छोटे नात खानों के भी नाम आ जाएंगे। आदत डाले नात पढ़ने की, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। हाँ, लगना चाहिए, कंजूसी नहीं ना। जवान वो नहीं होता जो 18 साल का हो, बूढ़ा वो नहीं होता जो 80 साल का हो। जवान वो होता है जिसके जज्बात जवान होते हैं, बेशक। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात मर जाते हैं। अब करवट में देखो कौन बूढ़ा कौन जवान है, उम्र पूछो तो सारे ही 18 साल के। हाँ, अब तो इस पे भी झगड़ा मार देते।
32 साल उम्र है तो कह रहा हूं 19 का ही हूं। आधार चेक करोगे ना धोखे में पड़ गई। उम्र का झगड़ा है ना, जवान वो है ही नहीं। जिसकी उम्र 18 है जज्बात मुर्दा है। जवान वो है जिसकी उम्र 80 हो जज्बात जवान हो।